हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पार्ट 2। एक बार कल की क्लास में हमने क्या क्या किया था वो रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि कंपनी क्या होती है। कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाता कौन है? प्रोमोटर्स। किसके अंडर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि ये अपने ऑनर्स और शेयर होल्डर्स या प्रोमोटर्स मेंबर्स इन सब से ये अलग है। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, सब कुछ अपने नाम से करती है। ये एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ की नजर। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कंपनीज के टाइप्स, जिसमें हमने देखा था वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी जिसके एक ही पर्सन इसको इसका शेयर होल्डर एक ही पर्सन होता है और वही उसको कंट्रोल करता है, वही उसको चलाता है। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 से लेकर 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी होती है जहां पे मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट होती नहीं है। और पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इसके बाद हमने एक और कंपनी की क्लासिफिकेशन देखी थी लाइबिलिटी के हिसाब से। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह होती है। इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या था? जितना कंपनी ने शेयर्स पे कॉल नहीं किया है अमाउंट, उतने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके मेंबर्स लाइबल होते हैं। जो भी अनकॉल्ड अमाउंट है शेयर्स पे, उतने के लिए उसके शेयर होल्डर्स लाइबल होंगे। उसको बोलते हैं हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? जितना भी शेयर होल्डर्स ने गारंटी दे रखी है कि वाउंड अप के टाइम पे इतना अमाउंट तो हम पे कर देंगे अपनी तरफ से, अगर असेट्स अपनी लाइबिलिटीज को सेटल नहीं कर पाया तो। ठीक है। तो ये तो हो गई कंपनीज की क्लासिफिकेशन। इसके बाद में हमने देखे थे शेयर्स के टाइप्स, जिसमें हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के भी आगे बहुत से टाइप्स थे, जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, ये सब। इसके बाद में हमने देखा था कैपिटल, शेयर कैपिटल के टाइप्स। इसके अंदर आए थे हमारे ऑथोराइज्ड कैपिटल था एक तो, एक था इशूड कैपिटल, और एक होता है सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल तो होता है कि कितना कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स में। इशूड कैपिटल होता है कितना एक्चुअल में उसने शेयर्स में इशू कर रखा है। और सब्सक्राइब का मतलब है कितना पब्लिक ने जो इशू किया है कंपनी ने उसमें से सब्सक्राइब किया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और सब्सक्राइब कैपिटल को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब सब्सक्राइब कैपिटल को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है? जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है जो भी कंपनी ने इश्यू करा था उसमें से। अब जो सब्सक्राइब किया है वो शेयर फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं और नॉट फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं। फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है? तो देखो, शेयर की फॉर एग्जांपल वैल्यू है 10 रुपए। अगर 10 के 10 रुपए पूरे कंपनी के पास आ चुके हैं शेयर के, तो वो फुल्ली पेड अप है। लेकिन अगर 10 में से कुछ बाकी है, यानी कि पूरे पैसे कंपनी के पास नहीं आए हैं, तो वो नॉट फुल्ली पेड अप शेयर है। और ऐसा क्यों होता है, ये मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि कंपनी कभी भी शेयर्स के सारे रुपए इकट्ठे नहीं बुलाती, मंगवाती शेयर होल्डर से कि सारा जो भी फेस वैल्यू है शेयर का, वो सारा का सारा एक साथ पेमेंट कर दो। जब भी कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक से कि शेयर्स को सब्सक्राइब करो, तब वो सिर्फ उसमें से कुछ अमाउंट, फॉर एग्जांपल 10 का अगर शेयर है तो वो एप्लीकेशन पे 2 रुपए या 3 रुपए ऐसा कुछ मंगवाएगी। बाकी के फिर अगले इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है, धीरे धीरे सारे पैसे इकट्ठे नहीं मंगवाती। तो अब हो सकता है कि कंपनी ने पैसे पूरे मंगवाए ही ना हो शेयर होल्डर से, तो इसलिए भी वो नॉट फुली पेड अप हो सकता है। लेकिन जब कंपनी पूरे के पूरे पैसे मंगवा लेती है शेयर होल्डर से, और कई बार क्या होता है शेयर होल्डर्स खुद भी पेमेंट नहीं करते इंस्टॉलमेंट की, तो उस केस में भी वो नॉट फुल्ली पेड अप है। लेकिन जब कंपनी पूरे के पूरे पैसे मंगवा ले और शेयर होल्डर सारे के सारे पैसे दे भी दे, उसको हम बोल देते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो क्या होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप? इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिस्ट लिमिटेड है जो इशू करती है 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक। द कंपनी कॉस्ट द एंटायर ₹10 पर शेयर, यानी कि कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए शेयर पे मंगवा लिए हैं शेयर होल्डर से, और पूरे के पूरे 10 रुपए उसे मिल भी गए शेयर होल्डर से, यानी कि ये फुल्ली पेड अप शेयर है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब देखो,
आप सोच रहे होंगे कि अब ये जो कैपिटल है इसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, क्योंकि कैपिटल कितने टाइप की होगी यहाँ पे, एक तो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, एक इशूड कैपिटल है, एक सब्सक्राइब कैपिटल है। तो बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल शो होगी? बैलेंस शीट में शो होता है जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है, यानी कि जितना पैसा कंपनी के पास शेयर्स का आ चुका है, सिर्फ वही अमाउंट हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज साइड में। तो फिर ये ऑथोराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब पूरी डिटेल हमें बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी होती है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल को? आइए देखते हैं। ये जो एग्जांपल है इसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नीचे ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है कंपनी का, यानी कि कितना उसको अथॉरिटी मिली है शेयर इशू करने की। 2 लाख रुपए तक वो शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी। तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20 लाख। अब ये तो हो गया ऑथोराइज। इसके बाद हम लिखेंगे कि कितना उसने इशू कर दिया है, इशूड कैपिटल। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वो इशू कर चुकी है 10 लाख रुपए के। इशू का मतलब कितना उसने पब्लिक को इशू किया है। अब कितना सब्सक्राइब हुआ है उसका कोई लेना देना नहीं, कितना उसने इशू कर दिया है सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे लिखेंगे। 10 लाख, वो 10 लाख के वो इशू कर चुकी है शेयर्स। टोटल इशूड कैपिटल आ गया 10 लाख। फिर लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि कितना सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने। तो इस एग्जाम्पल में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है। दो सिचुएशन हो सकती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप या फिर सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, तो सिर्फ सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप यहाँ लिख के नीचे हम लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये तो हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स। इस तरह से हम इसको नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। ये क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स है, बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ हम क्या लिखेंगे? जो भी पेड अप कैपिटल है। और पेड अप कैपिटल इस केस में कितना है? 10 लाख रुपए, है ना? तो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के आगे हम लिखते हैं पेड अप कैपिटल की अमाउंट, जो कि है इस क्वेश्चन में तो 10 लाख। फिर नेक्स्ट है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब पेड अप अभी तक हमने करा था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यानी कि सब्सक्राइब भी कर लिया पब्लिक ने और पूरी की पूरी पेमेंट भी शेयर्स की कंपनी के पास आ चुकी है। नेक्स्ट टाइप है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कि पब्लिक ने सब्सक्राइब तो कर लिए हैं शेयर्स, लेकिन अभी तक पूरी पेमेंट कंपनी के पास नहीं आई है। और ये कब होता है? इसमें दो केस हमने देखे थे। एक तो अगर कंपनी ने सारे पैसे मंगवा तो लिए हैं शेयर के, फॉर एग्जांपल ₹10 का शेयर है, 10 के ₹10 कंपनी ने कॉल तो कर लिए कि शेयर होल्डर से कि हमें ये पैसे दे दो, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने ही इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो उस केस में भी नॉट फुली पेड अप होगा। या दूसरा केस बनता है कि कंपनी ने खुद ने ही अभी तक पैसे मंगवाए ही नहीं, यानी कि स्टार्टिंग की 2-3 इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने मंगवा ली है, लेकिन लास्ट या फिर लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट्स अभी तक उन्होंने कॉल ही नहीं की शेयर होल्डर से कि हमें ये पैसे दो। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा? शेयर सब्सक्राइब तो है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है। तो चलिए पहली सिचुएशन देखते हैं, इसका एग्जांपल। फुल अमाउंट कॉल्ड बट नॉट कंप्लीटली रिसीव्ड। फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए ₹10 ईच के। कंपनी ने पूरी की पूरी अमाउंट यानी कि ₹10 मंगवा लिए हैं शेयर होल्डर्स ले, लेकिन 10,000 शेयर्स पे। अब देखो 1 लाख रुपए के शेयर्स पे उन्होंने सारी अमाउंट मंगाई है, जिनमें से 90,000 पे तो उन्हें सारे पैसे मिल चुके हैं, लेकिन 10,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल उन्हें नहीं मिली है ₹3 की। फाइनल कॉल ₹3 की का क्या मतलब है? कि लास्ट के ₹3 की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो नहीं मिली है, बाकी के ₹7 शेयर होल्डर्स दे चुके हैं। तो 10,000 में से 10,000 शेयर्स के ₹70,000 कंपनी के पास आ चुके हैं। ₹30,000 फाइनल कॉल के अभी तक उनके पास नहीं आए हैं। तो इनमें से 90,000 शेयर्स तो क्या है? फुल्ली पेड अप। 10,000 शेयर सब्सक्राइब तो है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है, और कॉल्स इन एरियर्स है इनमें ₹30,000 का। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? जो भी पैसे शेयर होल्डर्स नहीं देते हैं शेयर्स के, उन्हें हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अब इसको हम कैसे शो करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में? आइए देखते हैं। पहले तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आ जाएगी 1.5 लाख, ₹10 ईच, तो 15 लाख हो गया टोटल अमाउंट। फिर इशूड कैपिटल आ गई, 1 लाख इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख। फिर है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल की दोनों कैटेगरीज आएगी यहाँ पे। पहली तो सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप शेयर्स भी है कुछ, और कुछ है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो पहले लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप।
90,000 शेयर सब्सक्राइब भी है और फुल्ली पेड अप है, तो ये आ जाएगा इसके नीचे 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 9 लाख रुपए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी थी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, तो वो कितने शेयर्स है, 10,000 रुपए। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल पैसे कितने आने चाहिए थे इसके, 1 लाख रुपए, जिसमें से एरियर इसमें से कर देंगे हम लेस, कॉल्स इन एरियर्स 30,000 रुपए, 3 रुपए हमें नहीं मिले 10,000 शेयर्स के, तो 30,000 इसमें से माइनस होके 70,000 शेयर्स पे, 70,000 रुपीज हमें मिल गए उन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर्स पे। अब टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया, 9,70,000। तो ये तो हो गया नोट्स टू अकाउंट्स, और ये जो 9,70,000 है सिर्फ और सिर्फ ये हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का सेकंड केस, जिसमें क्या होता है कि कंपनी खुद ही पूरा पैसा अभी तक उन्होंने मंगवाया नहीं है शेयर होल्डर से। तो इस केस में इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है जिससे 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए ईच के, लेकिन 10 लाख शेयर्स पे उन्होंने सिर्फ अभी तक 8 रुपए ही मंगवाए हैं, यानी कि इस 10 रुपए वाले शेयर के 8 रुपए उन्होंने मंगवा लिए, 2 रुपए अभी मंगवाए ही नहीं। तो 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स में से 8 कॉल्ड अप है, तो 12 लाख रुपए उन्होंने मंगवा लिए हैं, और बाकी के जो 2 रुपए है यानी कि 3 लाख रुपए बन रहे हैं वो उन्होंने कॉल ही नहीं किए। तो इसको हम कैसे शो करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, तो पहले तो ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज 20 लाख, इशूड कैपिटल 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज 15 लाख। अब सब्सक्राइब कैपिटल में सिर्फ एक ही केस है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि कंपनी ने पैसे मंगवाए ही नहीं है। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए पे 8 रुपए कॉल्ड अप है और 10 रुपए में से, तो 12 लाख रुपीज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है। तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल हो गया 12 लाख, और बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 12 लाख जाएगा शेयर कैपिटल के आगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिफरेंट क्लासेस और टाइप्स ऑफ शेयर्स। अभी तक हमने इक्विटी शेयर्स देखे थे कि इक्विटी शेयर्स को हम कैसे नोट्स टू अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, पहले उसका ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब, फिर इशूड, और लास्ट में सब्सक्राइब। अब अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी कंपनी इशू करती हो, तो ये दोनों टाइप्स के शेयर है, इन दोनों को हम कैसे नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे, आइए देखते हैं। वैसे ही सेम तरीका होगा, पहले तो शेयर कैपिटल में आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसके अंदर एक तो इक्विटी शेयर्स आ गए, 1 लाख इक्विटी शेयर्स उन्होंने इशू किए हैं, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है, यानी कि इतनी अथॉरिटी कंपनी को मिली है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने की, इससे ज्यादा वो इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों आ गए यहाँ पे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख, और टोटल ऑथोराइज कैपिटल हो गई 20 लाख कंपनी की। फिर इशूड कैपिटल लिखेंगे, कितना हम इशू कर चुके हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, 90,000 तो इक्विटी शेयर्स इशू कर चुका है, और 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर चुकी है कंपनी, 9 लाख 18 लाख की टोटल इशूड कैपिटल। फिर आ जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल, इसके अंदर पहले तो आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यानी कि जो सब्सक्राइब भी है और फुल्ली पेड अप, इसमें से 80,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है 8 लाख के, और 8500 प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है 8,50,000 के। फिर आप सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, 10,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब्ड है लेकिन फुली पेड अप नहीं है, इनमें से कॉल्स इन एरियर माइनस करके कितने हैं, 50 था, 1 लाख माइनस 30,000, 70,000 इक्विटी शेयर्स है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स 500, और इनकी कॉल्स इन एरियर है 500 इंटू 10, 5,000, तो 45,000 के प्रेफरेंस शेयर्स है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो जितने भी क्लासेस हो, वैसे तो दो ही क्लास होती है, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, वो सब हम ऐसे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के बाद। फिर नेक्स्ट है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, जितना भी कंपनी ने कॉल किया हुआ है शेयर कैपिटल का, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने इश्यू किया 20,000 इक्विटी शेयर्स, ये क्या है, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है 10 रुपए ईच का, 20,000 इंटू 10, 2 लाख इक्विटीज, 2 लाख क्या है, इश्यूड शेयर कैपिटल। अब इसमें से कॉल जितना हुआ है वो होगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और कंपनी ने इसमें से कॉल किया है ₹7 पर शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, तो 20,000 इंटू 7, 1,40,000 है कॉल्ड अप कैपिटल। जितना भी कंपनी शेयर्स कॉल कर चुकी है, शेयर्स का अमाउंट, वो क्या होता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होता है। फिर नेक्स्ट है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कितना पैसा आया है शेयर कैपिटल का, और ये कैसे पता चलता है, जितना भी कॉल्ड अप है उसमें से जो भी एरियर हुआ है वो माइनस कर देंगे, तो
पेड अप शेयर कैपिटल निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए 10 रुपीज ईच के एंड द कंपनी हैज कॉल्ड ₹7 पर शेयर, तो इसमें से कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ 50,000 इंटू 7, 3,50,000 तो है कॉल्ड अप। अब इसमें से अगर कोई एरियर्स हुआ है तो वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा पेड अप शेयर कैपिटल। तो और सपोज करो 30,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर की आई ही नहीं, तो 30,000 इंटू 2 60,000 हो गया कॉल्स इन एरियर, और ये पे कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा पेड अप कैपिटल 3,50,000 माइनस 60,000, 2,90,000 हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि कितना पैसा कंपनी के पास आ चुका है जो उन्होंने कॉल किया है उसमें से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस। अभी तक हमने कॉल्स इन एरियर समझा था। कॉल्स इन एरियर क्या था? जहां पे शेयर होल्डर्स पैसे नहीं देते हैं कंपनी, कंपनी ने कॉल तो कर दिया होता है पैसों के लिए कि इतने पैसे दो, लेकिन शेयर होल्डर्स ने फिर भी नहीं किया होता, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि शेयर होल्डर्स एडवांस में ही कॉल की पेमेंट कर देते हैं जो कंपनी ने करी ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने शेयर्स इशू किए 10 रुपीज ईच के, जिसमें से 7 रुपए ही उन्होंने कॉल किए हैं, 3 रुपए उन्होंने कॉल ही नहीं किए। लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने वो जो 3 रुपए की कॉल है लास्ट, उसकी भी पेमेंट पहले ही कर दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस, यानी कि ये पहले पैसे दे दिए हैं शेयर होल्डर्स ने जो कॉल नहीं की है उसके भी। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता, इसको हम शो करते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर बैलेंस शीट में, अंडर सब हेड। इसके करंट लाइबिलिटीज के सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज के नीचे हम शो करेंगे कॉल्स इन एडवांस को। फिर नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? तो देखो फॉर एग्जाम्पल एक शेयर है 10 रुपए का, जिसमें से 7 रुपए कंपनी ने कॉल कर लिए हैं शेयर होल्डर से, 3 रुपए कॉल करना बाकी है। अब वो क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं कि ये 3 रुपए जो पीछे बचे हुए हैं, ये वो सिर्फ और सिर्फ वाउंड अप के टाइम पे ही कॉल करेंगे शेयर होल्डर से, यानी कि जब बिजनेस बंद हो जाएगा उस टाइम पे कॉल करेंगे। तो ये जो 3 रुपए हर शेयर के हैं, इसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। जो पैसे शेयर के हम पैसे शेयर के कंपनी डिसाइड करती है कि सिर्फ और सिर्फ वाउंड अप पे मंगवाएगी, उसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल गैलेक्सी लिमिटेड ने इशू किए 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, यानी कि 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है शेयर की। कंपनी रिजॉल्व करती है कि दैट आउट ऑफ 10 पर शेयर ओनली ₹7 पर शेयर विल बी कॉल्ड। 10 में से 7 रुपए ही वो कॉल करेगी, बाकी के 3 रुपए वो कॉल करेगी वाइंड अप के टाइम पे। तो 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू 3 जो वो वाइंड अप के टाइम पे कॉल करेगी, 3 लाख रुपीज हो गए रिजर्व कैपिटल। ठीक है, एक होता है, अब ये तो हो गया रिजर्व कैपिटल, एक होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अलग होता है। कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है कंपनीज के कैपिटल प्रॉफिट से। जो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है, जैसे कोई फिक्स्ड असेट बेचा है कंपनी ने, उस पे कोई प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो भी अनकॉल्ड कैपिटल होता है उसको हम, और जो वाउंड अप के टाइम पे कंपनी मंगाएगी, उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है कैपिटल प्रॉफिट से। इट इज क्रिएटेड बाय अ कंपनी बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कंपनी को रिजर्व कैपिटल बनाने के लिए। अब देखो रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लेना है कंपनी को, अब उस डिसीजन के लिए वो वोटिंग करवा रहे हैं, और अगर वोटिंग के अंदर 51% वोट उस डिसीजन के फेवर में होते हैं तो वो डिसीजन ले लिया जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन अगर कोई डिसीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में 75% वोट चाहिए होंगे वो डिसीजन लेने के लिए। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? जहां पे किसी डिसीजन को लेने के लिए 51% वोट चाहिए, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जहां पे 75% वोट चाहिए किसी डिसीजन को लेने के लिए, उसको बोलते हैं 70, उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो रिजर्व कैपिटल को बनाने के लिए पास करना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन, और कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए कोई रेजोल्यूशन
पास करने की जरूरत नहीं होती। ये जो भी कैपिटल प्रॉफिट्स होता है उसमें से ये बना लिया जाता है। अब ये कोई मैंडेटरी नहीं है रिजर्व कैपिटल बनाना, ऐसे ही कैपिटल रिजर्व बनाना भी मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, इसके लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। और इसका यूज क्या है, इसको मंगवाया जाता है वाउंड अप के टाइम पे, और ये यूज किया जाता है उन पर्पसेस के लिए जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर हमें बताए गए हैं। जैसे कि कोई फुल्ली पेड अप ऑनर शेयर है, वो हम इस कैपिटल से इशू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें कंपनीज एक्ट के अंदर हमें बताई गई है, वो चीजों के लिए हम कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हैं। डिस्क्लोजर, इट इज नॉट शोन सेपरेटली इन कंपनीज बैलेंस शीट, यानी कि ये कंपनीज के बैलेंस शीट के अंदर ये शो नहीं किया जाता रिजर्व कैपिटल, जबकि कैपिटल रिजर्व शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस हेड के नीचे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि शेयर कैपिटल को हम कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। जो भी पैसा आया होता है सिर्फ और सिर्फ वही हम शो करते हैं, कॉल्स इन एडवांस को छोड़कर। और कहाँ शो करेंगे, अब देखो, आपने पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट देखी है। कंपनीज की बैलेंस शीट अलग होती है उनसे, होगा तो इसमें भी लाइबिलिटीज और असेट, लेकिन इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इसके अंदर हेड्स होते हैं, सब हेड्स होते हैं, उन्हीं के नीचे हमें सारी चीजें लिखनी होती है। तो शेयर कैपिटल कहाँ शो होगा, पहले तो मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखाती हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो देखो, उसमें तो क्या होता था, दो साइड्स होती थी, डेबिट और क्रेडिट। इसमें एक सिंगल वो बनेगा, फॉर्मेट होगा, ऊपर नीचे ही लिखे जाएंगे, यहीं पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आएगी और इसके नीचे ही आएंगे असेट्स। जबकि पार्टनरशिप के अंदर क्या था, इधर हम लिखते थे लाइबिलिटीज और इधर लिखते थे असेट्स। ठीक है, दोनों साइड लिखते थे, लेकिन इसमें एक ही पूरा वो लंबा बनेगा वर्टिकल फॉर्मेट, और उसमें ऊपर तो आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और नीचे आएंगे असेट्स। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को चार पार्ट्स में, चार हेड्स में डिवाइड किया गया है। पहला है शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड है नॉन करंट लाइबिलिटीज, फोर्थ है करंट लाइबिलिटीज। अब इन सभी हेड्स को नीचे सब हेड्स में भी डिवाइड किया गया। अब शेयर होल्डर्स फंड्स में आ जाएंगे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो यहाँ आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, शेयर होल्डर फंड्स के नीचे शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो अब जो भी लाइबिलिटीज और असेट्स होंगे हमें उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के अमाउंट आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज में अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो यहाँ पे आएगी, अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है वो यहाँ आएंगे। ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज को डिवाइड किया गया है चार सब हेड्स में, तो इनमें से जो जो सब हेड की लाइबिलिटी होगी उसे हमें वहीं वहीं लिखना होगा। ऐसे ही असेट्स को भी डिवाइड किया गया है, कितने हेड्स में, टू हेड्स में। पहला है नॉन करंट असेट्स और दूसरा है करंट असेट। नॉन करंट असेट्स के नीचे सब हेड्स और है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। इस तरह से ये सारे हेड्स और सब हेड्स बने होंगे असेट्स और लाइबिलिटीज में, और ये पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से याद करना हो। ठीक है, वहां तो इजी था, कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी, असेट लाइबिलिटी ऊपर नीचे जैसे मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपको इक्विटी और लाइबिलिटीज के जो भी हेड्स बने हुए हैं प्रॉपर वहीं पे उनको लाइबिलिटीज और असेट्स को लिखना होगा। तो ये बैलेंस शीट आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो अब शेयर कैपिटल को हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नीचे, शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल के सब हेड में आएगा शेयर कैपिटल का अमाउंट। और नोट्स टू अकाउंट्स आपने सीख ही लिया है, नीचे ये नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे जिसके अंदर पूरा डिटेल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप, ये सब हम नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। आर लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 8 lakh। आर लिमिटेड की ऑथोराइज कैपिटल है 8 लाख रुपए की, जिसको डिवाइड किया है 80,000 शेयर्स में 10 रुपए ईच। ये ऑथोराइज कैपिटल हमें बताई गई है। इसमें से कंपनी ने इश्यू किया है सब्सक्रिप्शन के लिए 40,000 इक्विटी शेयर्स को ही। 80,000 इक्विटी शेयर्स उनकी क्या है, ऑथोराइज कैपिटल, जिसमें से 40,000 इक्विटी शेयर कंपनी इश्यू करती है। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज, अब 10 रुपए है हर शेयर की फेस वैल्यू, उसमें से 5 रुपए वो मंगवाता है एप्लीकेशन पे, यानी कि जब भी वो इनविटेशन देगा
शेयर होल्डर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। उस टाइम पे वो उनसे 5 रुपए मंगवा रहा है हर शेयर के लिए। उसके बाद में अलॉटमेंट में वो मंगवाएगा 3 रुपए और बाकी के 2 रुपए वो मंगवाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो इस तरह से वो इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाता है शेयर होल्डर से। अब इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, इशू पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया and due amounts were received except the allotment and call money on 2000 shares allotted to सिमी। अब एप्लीकेशन पे सारे पैसे आ गए लेकिन अलॉटमेंट और कॉल मनी जो कि 2000 की शेयर्स पे थी वो पैसे कंपनी को नहीं मिले हैं। अब हमें शेयर कैप प्रिपेयर करना है, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर और साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं पहले तो इसका शेयर कैपिटल, ओ सॉरी, बैलेंस शीट में तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नीचे शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल के आगे हम लिखेंगे जो भी अमाउंट हमारे पास आया है और ये कैलकुलेट हम करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। साथ में हमारे नोट्स टू अकाउंट्स भी बन जाएंगे। ये यहाँ से शुरू होता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल 80,000 इक्विटी शेयर्स की अथॉरिटी है उनको इशू करने की ऑफ ₹10 ईच, 8 लाख रुपए ये आगे। इसमें से इशू कितने किए थे? 40,000 शेयर्स। तो इशूड कैपिटल में आ जाएगा 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख। अब सब्सक्राइब कितने हुए? सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए हैं लेकिन फुल्ली पेड अप कितने हैं? 38,000 ही फुल्ली पेड अप है क्योंकि 2,000 पे तो सीमा ने फाइनल और अलॉटमेंट वाली मनी दी ही नहीं है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के नीचे आ जाएंगे 38,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3,80,000 हो गए ये। अब 2000 शेयर्स क्या है? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो 2000 में से 5 रुपए तो हमारे पास आ चुके हैं और 5 ही नहीं आए हैं। तो 20,000 आने थे जिसमें से 10,000 नहीं आए यानी कि 10,000 ही आए हैं और टोटल पैसे हमारे पास आ गए हैं। टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है 3,90,000 और ये 3,90,000 आ जाएगा यहाँ पे कहाँ बैलेंस शीट में 3,90,000 शेयर कैपिटल के आगे। तो समझ आया आपको कि कैसे हम ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब कैपिटल को डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में और कैसे शेयर कैपिटल की वैल्यू हम बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।